नमः पाणिनये सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं संज्ञा विषये किंचित पश्यामः। आज हम थोड़ा संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत पिला पचारे कि सर ये जो संज्ञा प्रकरण में आम संज्ञा पढ़ुचे तो यार काम कौन आम जीवन रे यार कौन काम बा आम पाई यार कौन उपयोगिता अच्छे कि कारक जमी आम उपयोग करुचे वाक्य प्रयोग करुचे संधि रे शब्दर मेलन करुचे समास रे दुईटी शब्द को मिसई के आम समास कर व्यवहार कर पारुचे प्रत्यय रे आम नुआ शब्द तैयारी कर पारुचे। तो ये संज्ञा प्रकरण रा काम कौन? कुछ बच्चों ने पूछा कि ये संज्ञा का काम क्या है। संज्ञा जो हम पढ़ते हैं संज्ञा प्रकरण में इसका उपयोग कहाँ होता है? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि संज्ञा प्रकरण में जितने सारे संज्ञा हैं ये सब हमको अलग अलग प्रकरण में सहायक के रूप में उपयोग में आएंगे। पाणिनि जी ने संज्ञा प्रकरण नहीं बनाया। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की थी और अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्र भी है और सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो सूत्र 6 प्रकार के, लेकिन उसी सूत्र में संज्ञा सूत्र भी है। तो भट्टोजी दीक्षित ने क्या किए, सिद्धांत कौमुदी की जब रचना की तो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जब सिद्धांत कौमुदी की रचना किया गया तो उन्होंने अष्टाध्यायी में जहां जहां संज्ञा सूत्र है बहुत सारे संज्ञाओं का एक साथ संकलन कर दिया। तो पहले संज्ञा का संकलन करने का महत्व उद्देश्य था। क्या उद्देश्य हो सकता है? जैसे मेरा नाम अजीत है तो मेरा पिताजी या मेरे बुजुर्गों ने जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम अजीत रख दिया। लेकिन अजीत रखने का फायदा क्या हुआ कि इस व्यक्ति का एक नाम हो गया संज्ञा। अगर कोई मुझे बुलाएगा ए हाथ आओ, ए पैर आओ, ए आंख आओ, ऐसे नहीं बुलाएगा। ये हाथ आंख पैर ये जो बॉडी है ये शरीर है तो इस शरीर का एक नाम है अजीत। तो हर एक वस्तु का हर एक व्यक्ति का एक एक नाम होता है और वही नाम ही संज्ञा है। अतः संज्ञायाः परिभाषा अस्ति नामकरणं संज्ञा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तर्हि नाम किमर्थं? ज्ञानार्थं कस्यचन व्यक्तेः वस्तुनः सम्यक् ज्ञानाय नाम प्रयुज्यते। तर्हि संज्ञा सम प्लस ज्ञान, ज्ञान ज्ञाने धातु सम्यक् जानाति इति संज्ञा। तो इतने सारे संज्ञा है संज्ञा प्रकरण में हम पढ़ते हैं तो इसका फायदा क्या है कि हमको अलग अलग प्रकरण में परिभाषा में या फिर संधि प्रकरण में, कारक प्रकरण में, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में, कृत प्रकरण में, तिङन्त में, सुबंत में इनका उपयोग होता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भाई आगे तुमको इसका उपयोग करना है तो अभी तुम नाम जान लो। नाम को केवल जानी वासे जदि नाम जानी दो ताहले तुम तार प्रयोग कर परियो। ना जणा थोड़ा डाकियो का ए आओ ऐसे बुलाओ तो पहले क्या करते हैं कि नाम का संकलन किया। तो जैसे ईद है प्रत्याहार संज्ञा, ईद संज्ञा के लिए बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे हल हल का अगर ईद संज्ञा करना है उपदेश में तो हलन्त्यम, अगर अच का ईद संज्ञा करना है उपदेश में तो उपदेशे अजनुनासिक ईद, अगर प्रत्यय के पहले कोई ल श क्व वर्ग है तो लसक्व तद्धिते, और ईर का अगर ईद संज्ञा करना है तो ईर ईद संज्ञा वाच्या वार्तिक है। तो ईद संज्ञा के लिए बहुत सारे सूत्र हैं, 8 सूत्र हैं। और प्रत्याहार के लिए आदिरंतेन सहायता। अभी देखो आदिरंतेन सहायता सूत्र में जो प्रत्याहार हम बनाते हैं जो 42 प्रत्याहार होता है तो इसका फायदा जैसे अच हल यण ऐसे बनता है। तो अभी मैं बना दिया कि यण या एक प्रत्याहार में बनाया, एक नाम है। एक किसको कहेंगे? ई उ रुल रु, ये 4 का एक नाम हो गया। अभी जब संधि में पाणिनि जी लिखे इको यणचि तो वहां एक का ग्रहण कर दे, वहां नहीं बोले कि ई उ रुल रु स्थान में य र ल होगा, अगर आगे अ ई उ रुल रु ए अ ई ओ ऐसा है, कितना बड़ा सूत्र हो जाएगा। तो सूत्र का लक्षण क्या है?
अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोहम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। संक्षेप में छोटा सा। तो उन्होंने क्या बताया कि इको यणचि। अभी इको यणचि क्या है? इक के स्थान में यण होगा अच परे होने पर। देखो अच हम बनाए थे पहले प्रत्याहार, तो इसीलिए संधि में काम आया ना। तो ये जितने सारे संज्ञाएं हैं वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित सवर्ण संज्ञा, आगे पढ़ेंगे गुण संज्ञा अदेय गुण वृद्धिरेचि वृद्धिरादेच आदेच का आ और अयो दोनों का वृद्धि संज्ञा, अ ए ओ इनका गुण संज्ञा, अवसान विराम अवसानम, संहिता संज्ञा परः सन्निकर्ष संहिता संहिता नाम संधि में उसका उपयोग है। पदम सुप्तिंग अंतम पदम, पद का उपयोग आगे करेंगे तो जहां जहां पद कहेंगे तो वहां सुप और तिंग का ग्रहण हो जाएगा। संयोग संज्ञा हलो अनंतरा संयोग, संयुक्त वर्ण के निर्माण के लिए संयोग का आवश्यकता है। लघु देखो ह्रस्व लघु बोले कि ह्रस्व पहले कह चुके हैं, लेकिन फिर भी ह्रस्व को लघु कहीं कहीं कहा जाता है। पुगंत लघु पदस्य तो लघु आ रहा है ना वहां, तो लघु मतलब हम किसका ग्रहण करेंगे? ह्रस्व का। भाई ह्रस्व को लघु भी कहा जाता है, कहीं कहीं लघु लिख देंगे तो आपको ह्रस्व वर्ण का ग्रहण करना है। और गुरु किसका होगा? दीर्घ का। संयोगी गुरु अगर संयोग पर में है तो उसके पहला अगर ह्रस्व है उसका भी गुरु हो जाएगा। जैसे देखो यक्ष, अभी यक्ष में य ह्रस्व है, य के बाद में जो अ, लेकिन क्ष आगे संयुक्त वर्ण है तो क्ष परे होने पर य के बाद जो अ है ह्रस्व है उसका गुरु हो जाएगा। गुरु मतलब दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। अभी दीर्घम च, दीर्घ का भी गुरु संज्ञा होता है। लोप संज्ञा भी एक है, अदर्शनम लोप। लोप किसको कहेंगे? जब ईद संज्ञा हुई, ईद संज्ञा का फल क्या मिला हमको? भाई तुम तो पहले ईद संज्ञा कर ली। ईद संज्ञा का लाभ क्या है? क्योंकि संज्ञा होने का फल कुछ होता है। या संज्ञा सा सा फलवती, जितने भी संज्ञा है हर एक संज्ञा के फल होता है। अभी ईद संज्ञा तुमने तो कर दी हलंत्यम से या उपदेश अजनुनासिक ईद से, लेकिन ईद संज्ञा होने पर लाभ क्या है? कौन लाभ मिलेगा ईद संज्ञा पर? ना तस्य लोप, तस्य तार लोप है जी। किसका लोप करेंगे? कि ईद का, जिसका ईद किया हो उसका लोप कर दो। अभी बच्चों को मालूम नहीं भाई लोप किसको कहें, तो इसीलिए अदर्शनम लोप, एक लोप संज्ञा के लिए एक सूत्र है अदर्शनम लोप। कोई चीज है जैसे यहाँ सुधाखंड है, चकपीस है, अभी दिखाई दे रहा है, जब ये दिखाई नहीं देगा तो ये हो जाएगा लोप। न दर्शनम अदर्शनम, प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञा से, जो था लेकिन दिखाई नहीं दिया उसका लोप हो गया, ऐसे माना जाता है व्याकरण में। उपसर्ग संज्ञा जो प्रपरापसम जितने भी प्रादि है निपात है, जब उनका क्रिया के साथ युक्त हो जाते हैं, विलिखति विहसति संपठति अनुकरोति उपहसति, तो ये सब उपसर्ग हो जाते हैं। तो अभी से संज्ञा प्रकरण में जितने भी संज्ञा सूत्र हम पढ़ेंगे, संज्ञाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे, संज्ञा प्रकरण में ही तुरंत हमको फल नहीं मिलेगा। जब हम पेड़ लगाते हैं तो तुरंत अभी ही मैं पेड़ लगाया, अभी मुझे फल चाहिए, आज मोटे आंबो गछ लगे काली सकाळ जाके आंबो खोजी मिलियो, अपेक्षा करना पड़ेगा। तो संज्ञा प्रकरण के बाद हम कहां तक अपेक्षा करेंगे? संधि या कारक या प्रत्यय तक, तभी ये संज्ञाओं का लाभ मिलेगा, संज्ञाओं का फल प्राप्त होगा। तर्हि एवं प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं संज्ञानां बहूनि फलानि सन्ति, अन्येषु प्रकरणेषु एतासां संज्ञानां प्रयोगः वर्तते। अतः एव संज्ञा प्रकरणे काश्चन संज्ञाः संगृहीताः सन्ति। यदि इतोपि स्पष्टता अपेक्षिता तर्हि भवन्तः अवश्यं सम्पर्कयन्तु। अस्तु, विरामं नयामि, विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।